तो जब पूरा देश मॉक ड्रिल की तैयारी में जुटने वाला था, आधी रात खबर आई कि ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हो गया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आतंकवादियों के हमले में पहलगाम में मारे गए 26 बेगुनाहों की मौत का बदला ले लिया। हमारी सेना ने पाकिस्तान में सिर्फ आतंकी कैंप्स को निशाना बनाया, क्योंकि पाकिस्तान ने पहलगाम में हुई वारदात के बाद से आतंकियों पर कोई कार्रवाई नहीं की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री के साथ 2 महिला सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में 9 आतंकी कैंप ध्वस्त कर दिए। देखना वाम क्या कह रही है वहां से। एक दूसरे से तालमेल बैठाकर जब भारत की जल, थल और वायुसेना ने बारूदी बौछार शुरू की, तो पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्दों की रूह फना होने लगी। कसाब और हेडली के टेरर कैंप तबाह हो गए। सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम में बेगुनाहों का खून बहाने वाले दहशतगर्दों के अड्डे धूल में मिल गए। हाफिज सईद और मसूद अजहर के गुर्गों का जनाजा निकल गया। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद प्रधानमंत्री ने जो कहा, उसे देश के जाबाजों ने जमीन पर उतार दिया। दहशतगर्दी के नेटवर्क को मिट्टी में मिला दिया। लश्कर और जैश के सारे बड़े अड्डे तबाह हो चुके हैं। टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस हो चुका है। पाकिस्तानी आतंक की कमर टूट चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर चलाकर जांबाजों ने बेटियों का सिंदूर उजाड़ने वाले दहशतगर्दों का हिसाब कर दिया। भारत का यह प्रहार इतना जोरदार है कि आतंकवादियों को दोबारा सिर उठाने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। मित्रों, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। भारत के पराक्रम की यह कहानी 7 मई की सुबह देश की 2 वीर बेटियों कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने पूरी दुनिया के सामने रखी, तो हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan-occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from Savai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhagalpur to the south. पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में टेरर कैंप्स के खिलाफ भारत ने रात 1:05 पर ऑपरेशन शुरू किया और रात 1:30 बजे तक, यानी सिर्फ 25 मिनट के भीतर टारगेट अचीव कर लिया। यानी सिर्फ 25 मिनट के भीतर दुश्मनों का काम तमाम कर दिया।
पाकिस्तान में दहशतगर्द जिस वक्त खौफ से कांप रहे थे, जिस वक्त वहां भारतीय सेना का ऑपरेशन चल रहा था, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वॉर रूम से पूरे एक्शन को मॉनिटर कर रहे थे, एक एक डेवलपमेंट पर नजर रख रहे थे। आतंक के खिलाफ इस एक्शन के लिए भारत ने पुख्ता जानकारी जुटाई, बेहद सावधानी से टारगेट सेलेक्ट किए गए और बेहद सफाई से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। बहावलपुर का मरकज सुभान अल्लाह इसका सबसे सटीक उदाहरण है, जहां जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। भारत की मिसाइलों ने जब मरकज सुभान अल्लाह को निशाना बनाया तो जैश सरगना मौलाना मसूद अजहर पर कहर टूट पड़ा। मसूद अजहर के परिवार के 10 लोगों की मौत हो गई। मारे गए लोगों में मसूद अजहर की बहन का पति यानी उसका बहनोई भी शामिल है। इसी स्ट्राइक में मसूद अजहर के 4 करीबी गुर्गे भी ऊपर पहुंच गए। भारत की इस स्ट्राइक में फिलहाल 70 से 100 आतंकवादियों के मारे जाने की बात कही जा रही है, लेकिन एजेंसियों से जुड़े सूत्रों का दावा है कि ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। खास बात यह है कि भारत ने इसमें किसी सिविलियन एरिया को निशाना नहीं बनाया, पाकिस्तानी सेना के ठिकानों को भी बख्श दिया, लेकिन आतंकवादियों के अड्डों और दहशतगर्दों पर जरा भी रहम नहीं किया। मारे गए आतंकवादियों में लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर हाफिज अब्दुल मलिक भी शामिल है। भारतीय फौज के एक्शन के समय मलिक पाकिस्तानी पंजाब में मुरीदके के मरकज तैयबा में छिपा था। भारत की मिसाइल स्ट्राइक में उसका काम तमाम हो गया। मलिक को लश्कर के बड़े चेहरों में गिना जाता था और वो लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर था। भारत के इस एक्शन के बाद पाकिस्तान में दौड़ते खौफ का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि वहां की फौज और हुकूमत बयान बदलती रही। पहला बयान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की तरफ से आया। वो बोले, भारत ने अपनी हवाई सीमा से पाकिस्तान के नागरिक इलाकों पर मिसाइल दागी। दूसरा आधिकारिक बयान इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR के डायरेक्टर अहमद शरीफ चौधरी का आया। चौधरी बोले कि भारत के मिसाइल अटैक में 8 नागरिक मारे गए। तीसरा बयान फिर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने दिया। बोले, भारत मामले को तूल न दे तो हम तनाव कम करने को तैयार हैं। यह बताता है कि भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान में डर है और ये डर अच्छा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर चलाकर भारत ने सिर्फ पहलगाम का हिसाब नहीं किया, मुंबई हमले से लेकर गुलमर्ग, सोनमर्ग, जम्मू और पठानकोट में करवाए गए आतंकवादी हमलों का भी हिसाब बराबर कर दिया। बहरहाल भारत का स्टैंड एकदम क्लियर है। पाकिस्तान ने अगर आगे गुस्ताखी की तो हम तैयार हैं। It must be said that the Indian armed forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate this situation. Jai Hind and thank you very much. तो ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादियों पर सटीक जगह पर सटीक कार्रवाई की गई। आतंकवादी कैंप्स की सटीक निशानदेही गहरी प्लानिंग के साथ की गई। सरकार और सुरक्षा से जुड़ी एजेंसीज ने कई बार बैठकें की, पाकिस्तान पर एक्शन से जुड़े हर पहलू पर विचार किया और बेहतरीन तालमेल के साथ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। पाकिस्तान के 9 आतंकी कैंप्स तबाह कर दिए गए। भारत सरकार के टॉप सोर्सेज के हवाले से NDTV के पास कहा जा रहा है एक्सक्लूसिव जानकारी है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। भारत छोड़ने वाला नहीं है, पाकिस्तान ये बात जानता था। भारत पहलगाम हमले की सजा जरूर देगा, पाकिस्तान ये बात भी जानता था, लेकिन सजा इतनी बड़ी होगी, भारत की मिसाइलें 100 किलोमीटर भीतर घुसकर वार करेंगी, शायद इसका अंदाजा पाकिस्तान को नहीं था। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर में भारत के वीरों ने जब बारूद की बरसात की तो पाकिस्तान दहल उठा। पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं की नींद तो पहले से उड़ी हुई थी, भारत के एक्शन ने उनके होश भी उड़ा दिए। ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ सिर्फ भारत की जंग का संकल्प नहीं है, ये सेना और सरकार की रणनीतिक कुशलता का भी शानदार उदाहरण है। जब शांति से बैठकर रणनीति बनानी थी, भारत ने रणनीति बनाई। जब पराक्रम दिखाने की बारी आई तो मंजर पूरी दुनिया ने देखा। और भारत ने जो कुछ किया बेहतरीन कैलकुलेशन के साथ किया। दिल्ली में बैठकों का दौर पहलगाम हमले के अगले ही दिन यानी 23 अप्रैल से शुरू हो गया था।
23 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS की बैठक हुई। इसके बाद सिंधु जल समझौता निलंबित कर दिया गया। पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द कर अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया। 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों के साथ बैठक की। इस 1.5 घंटे की बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने सेना को पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की पूरी छूट दे दी। 30 अप्रैल को CCS की दूसरी बैठक हुई, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन पर चर्चा की गई। 3 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी के साथ बैठक की। 3 और 4 मई को उन्होंने वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह से मुलाकात की। 6 मई को NSA अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। ये पहला मौका था जब 48 घंटे के भीतर डोभाल ने प्रधानमंत्री को 2 बार ब्रीफ किया। इसके बाद 7 मई की सुबह पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हमलों की खबर आ गई। ये कार्रवाई नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। ये आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। आपको यह भी स्मरण होगा कि 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर एक प्रेस वक्तव्य जारी किया था, जिसमें आतंकवाद के इस निंदनीय कार्य के अपराधियों, आयोजकों, फाइनेंसरों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। भारत की आज की इस कार्रवाई को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। इन हमलों के लिए हथियार का चुनाव भी भारत ने काफी सोच समझकर किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान पर हमले में स्कैल्प EG क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। ये हवा से लॉन्च होने वाली क्रूज मिसाइल है, जिसकी रेंज लगभग 550 किलोमीटर होती है। इसका इस्तेमाल राफेल फाइटर जेट में किया जाता है। स्टील तकनीक से लैस ये मिसाइल रडार की पकड़ में नहीं आती। ये बंकरों और मजबूत बिल्डिंग्स को भेदने में सक्षम है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ हैमर प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन का भी इस्तेमाल किया। इसकी रेंज करीब 70 किलोमीटर तक होती है। हैमर एक फ्रांसीसी प्रिसीजन गाइडेड हथियार है जो GPS और लेजर गाइडेंस के साथ अत्यधिक सटीक हमले करती है। इसे राफेल की मदद से फायर किया जाता है। भारत की ये मिसाइलें किसी भी दुश्मन के होश फाख्ता करने के लिए काफी हैं, लेकिन जंग सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जाती। इसके लिए बेहतर तालमेल की भी जरूरत होती है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में इसकी भी नजीर पेश कर दी। जहां दुश्मन पर करीब से हमला करना था, थल सेना ने मोर्चा संभाला था। दूर बैठे दुश्मन को तबाह करने के लिए भारतीय वायुसेना एक्शन में थी, लेकिन खतरा इस बात का था भी कि पाकिस्तान कहीं समंदर के रास्ते कोई हिमाकत न कर दे। इसलिए अरब सागर में नौसेना पूरी तरह मुस्तैद थी। ऑपरेशन सिंदूर एक तरफ अगर भारतीय सेना के जोश, जज्बे और रणनीतिक कुशलता का सबूत है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की प्रभावी कूटनीति का भी कमाल है। ये PM मोदी की डिप्लोमेसी का ही असर है कि इतने बड़े ऑपरेशन के बाद भी दुनिया के ताकतवर देशों ने भारत के खिलाफ जुबान नहीं खोली और पिटने वाला पाकिस्तान अब सुलह की राह तलाश रहा है।